हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस 1 1 3 1 5 1 3 1 1। राइट, तो पहला स्टेप क्या, पहले इसको अज्यूम कर लीजिए लेट दिस मैट्रिक्स इज ए, और जैसे हम लोग फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं तो वो निकालेंगे। सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन for the matrix A is given by, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, दैट इज नथिंग बट A माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। राइट, अब अभी इसमें आप A माइनस लेमडा आई निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, बेसिकली जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है 1 5 1, इसमें से आपका लेमडा माइनस हो जाएगा। सो दिस इज 1 माइनस लेमडा, दिस इज 1, दिस इज 3, राइट, 1 5 माइनस लेमडा, दिस इज 1 3 1 1 माइनस लेमडा, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको जैसे 12th में एक्सपेंड करते तो बिल्कुल सेम वैसे ही एक्सपेंड कर लीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस लेमडा आपका एज इट इज़ लिखेंगे बाहर, और मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, ये हटाएंगे और ये वाला रो हटा देंगे, तो इसके साथ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 1 दैट इज़ 5, 5 से माइनस लेमडा दैट इज़ माइनस ऑफ 5 लेमडा, राइट, माइनस लेमडा इंटू 1 दैट इज़ माइनस ऑफ लेमडा, माइनस माइनस प्लस, दिस इज लेमडा स्क्वायर, और फिर 1 की इससे करेंगे 1 से, तो दैट इज माइनस, साइन याद रखेंगे क्या आएगा। इसके बाद में आएगा 1, तो 1 की जगह पर लिखेंगे -1 इंटू क्या जाएगा, ये कॉलम हटा दीजिए, ये वाला रो हटा दीजिए, तो 1 इंटू दिस, तो सेम चीज़ आ जाएगी, दैट इज 1 माइनस लेमडा, राइट, और इसकी इसके साथ तो 3 इंटू 1 दैट इज -3। ओके, फिर अपना लास्ट दैट इज प्लस ऑफ 3, तो यहां से क्या जाएगा 3 इंटू, ये हटा दिया कॉलम और ये रो हटा दीजिए, 1 इंटू 1 दैट इज 1। जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस साइन याद रखिएगा, तो 3 5 या 15, तो माइनस का 15, राइट, माइनस 3 लेमडा, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज 3 लेमडा इक्वल्स टू 0, इतना आ जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई, देखते हैं कितना आ जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम यहाँ पर, राइट, सो दिस इज 1 माइनस लेमडा, इसको एज इट इज लिख लेंगे 1 माइनस लेमडा इंटू, यहाँ पर देखेंगे पहले तो लेमडा स्क्वायर लिख लेंगे, सो दिस इज लेमडा स्क्वायर, ओके, माइनस 5 लेमडा माइनस लेमडा दैट इज माइनस ऑफ 6 लेमडा, ओके, ये हो गया दोनों, 5 माइनस 1 इज 4, तो प्लस का 4 आ गया, ओके, देन हियर -1, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस लेमडा और -3 प्लस 1 दैट इज -2, तो माइनस लेमडा -2, माइनस लेमडा -2, इतना आ जाएगा। देन आफ्टर दैट +3 इंटू, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस 15 दैट इज -14 प्लस 3 लेमडा इक्वल्स टू 0। अब इस लाइन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे, तो इसकी तो कर लेंगे मल्टीप्लाई, सो दिस इज मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा प्लस 4, 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज, अब माइनस लेमडा की तो माइनस लेमडा क्यूब, इससे प्लस 6 लेमडा स्क्वायर, ओके, एंड देन -4 लेमडा, इज इट ओके। देन हियर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो प्लस लेमडा प्लस 2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -14 3 जा 42 प्लस 3 3 जा 9 लेमडा इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दिस इज माइनस लेमडा क्यूब, पहले तो इसको लिख लिया, अब लेमडा स्क्वायर जहाँ जहाँ पर है उसको ले लीजिए, सो लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर दैट इज 7 लैम्डा स्क्वायर,
राइट। अब इसके बाद में लैम्डा कितने हैं, देखिए -6 लैम्डा -4 -10 लैम्डा हो गया, 9 लैम्डा प्लस लैम्डा 10 लैम्डा, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, राइट। तो बचेगा क्या आपके पास में 4 कांस्टेंट, 4 + 2 6, 6 - 42 दैट इज -36, तो -36 = 0, राइट। एक माइनस साइन की चाहे तो और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा λ³ -7 λ² + 36 = 0। हमने क्या किया, माइनस की मल्टीप्लाई की तो λ³ -7 λ² और माइनस हो गया +36 = 0। तो अब जब आप इस इक्वेशन को आपने कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपको रूट्स मिल जाएंगे, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सो λ = दैट इज -2 3 and 6। सो दीज आर द वैल्यूज जो आपकी आएंगी किससे, इस इक्वेशन से आ जाएंगी, कैलकुलेटर में आप लगाएंगे तो डायरेक्टली आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। तो अब इसके बाद में ये आपकी तो आ गए आइगन वैल्यूज, तो यहाँ लिख लेंगे thus the आइगन वैल्यूज आर, तो आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, λ = -2 3 and 6। सो दीज आर योर आइगन वैल्यूज। तो करस्पॉन्डिंग टू दीज आइगन वैल्यूज अब आपको क्या निकालने हैं, आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। तो अब आइगन वेक्टर के लिए चलते हैं अगले पेज पर। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमारे आइगन वैल्यूज आते हैं -2 3 6, वो केस क्या था आपका, रिपीटेड रूट्स नहीं था, नॉन रिपीटेड रूट्स। मैंने आपको बताया था 2 केस अपने पास में, एक रिपीटेड रूट्स वाला और एक नॉन रिपीटेड रूट्स। तो हमारे जो -2 3 6 हैं वो देखो कहीं भी कोई रिपीट नहीं हुई आइगन वैल्यू, सब अलग अलग है। तो अब हम लोग जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल सेम प्रोसीजर अपनाते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। अब उसके बाद आइगन वेक्टर जब निकालने हैं तो पहले उसके लिए अपने कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। तो लेट x, y एंड z बी दी कंपोनेंट्स ऑफ एन आइगन वेक्टर। यहाँ पर आप लोग x1 x2 x3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है वहाँ पर, राइट। करस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू लैम्डा इज गिवन बाई मैट्रिक्स ऑफ a - लैम्डा इंटू x = 0। जब हम लोग आइगन वेक्टर निकालते हैं तो हम लोग को कैसे मैट्रिक्स इक्वेशन लेके चलनी पड़ती है, दैट इज a - लैम्डा इंटू x = 0। तो a - लैम्डा बेसिकली क्या, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए डिटर्मिनेंट निकाला था उसी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है, और x जो आपके आइगन वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं x y z इन द कॉलम फॉर्म एंड 0 दैट इज 0 0 0। तो अब यहाँ से करना क्या है, अब जितने आइगन वेक्टर्स अब आइगन वैल्यूज आपकी आई थी उनको एक एक करके यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे, राइट। सो फॉर लैम्डा इक्वल्स टू -2 फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, तो अगर आप लैम्डा इक्वल टू -2 यहाँ लगाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, सो दिस इज -2 यहाँ रखिए तो -2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना हो गया, दैट इज 3, राइट। 1 3 ओके 1, फिर यहाँ -2 रखेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5 + 2 हो जाएगा 7, दिस इज 1 3 1, और -2 यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस अगेन प्लस, तो 1 + 2 इज 3। यहाँ पर आ जाएगा दिस इज x y z इक्वल्स टू 0 0 0। अब आइगन वैल्यू आपके पास -2 3 6 थे, तो आप कोई भी पहले ले सकते हैं, ये भी कोई इश्यू नहीं कि सर -2 ही क्यों पहले लेंगे, क्योंकि जब आप आइगन वैल्यूज लिखेंगे तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो किसी भी वैल्यू को पहले भी ले सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ से आपके पास में मिली 3 इक्वेशंस, तो 3 इक्वेशंस में क्या क्या आ जाएगा, 3x + y + 3z इक्वल्स टू 0, राइट। सेकेंड इक्वेशन इज x + 7y + z इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन इज 3x + y + 3z इक्वल्स टू 0, राइट। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि पहली इक्वेशन और लास्ट की जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सेम है, राइट। पहली इक्वेशन और लास्ट की इक्वेशन सेम है, तो अगर आप इन दोनों को लेंगे तो नीचे सारा 0 0 दिखाई देगा, जो कि गलत है, तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने बताया था इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, मतलब 0 सॉल्यूशन इसका आ ही नहीं सकता। तो जब भी ऐसी रिपीटेड इक्वेशंस होंगी
तो आपको वो नहीं लेनी है, स्किप करनी है। तो जो इसके साथ में दूसरी इक्वेशन है, सिर्फ उन्हीं दोनों इक्वेशन से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर बाई चांस आपने ये दोनों इक्वेशन ली तो यहाँ से आपको दिखाई देगा x/0, y/0, z/0। तो इसलिए हमें ये दोनों इक्वेशन को किसी एक को ही लेना है और दूसरी इक्वेशन हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, राइट। तो हम इन दोनों इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, या तो फर्स्ट टू इक्वेशंस बोल दो या लास्ट टू इक्वेशंस बोल दो, एक ही बात है। फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशंस वी हैव, तो पहली दो इक्वेशंस अगर आप लिखने गए तो आप सॉल्यूशन कैसे बताएंगे, मैंने कल आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। इस x को छोड़ देंगे और y और z के जितने भी आपके कोफिशिएंट है सबको ले लेंगे 1, 7, राइट, 3 और 1। और जब आप y का लेने चलेंगे तो जहां पर आपने छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करेंगे 3 और 1। और जब y की बात करेंगे तो y यहाँ हट गया, तो आपने 3 और 1 कहाँ से लिया है, ऊपर से, यहाँ से 3 और 1 यहाँ से, तो यहाँ से भी क्या बचेगा आपके पास 3 और 1 बचेगा, राइट। इसके बाद में लेंगे z का, तो z क्या आ जाएगा, तो जहाँ आप लीव कर रहे हो 3 और 1 पर 3, 1, तो यहाँ z हटा देंगे, ठीक है। 3, 1 आ चुका है, बचा क्या 1 और 7। अब इसको आप लोग डिटरमिनेंट को ओपन कर लीजिए, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज x ओवर, यहां से कितना आएगा 1 - 21, राइट, y ओवर दिस इज 3 - 3, और z के लिए क्या आ जाएगा, दैट इज 3 7 21 -1, so this is x over 1 - 21 is -20, y/0 और z/20। अब यहाँ से दो तरीके लिखने के, एक तो आप -20 से डिवाइड कर दीजिए या 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों तरीके ही बिल्कुल ठीक है। 20 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x/1, -20 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका y/0 ही बना रहेगा, ओके। दिस इज इक्वल्स टू, जब -20 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ जाएगा z/-1, और मैंने इसको मान लिया k1, राइट। किसी किसी बच्चे का यहाँ पर -1 भी रह सकता है, तो वो भी कोई इश्यू नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं कि सर यहाँ -1 भी तो ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, दोनों ही करेक्ट है। सो देयरफॉर k1 1 0 -1 is the eigenvector corresponding to lambda equal to -2। तो ये आपके जो आइगन वेक्टर आए हैं ये -2 के लिए आए हैं। अब आपके पास में दूसरा आइगन वैल्यू क्या 3 है, तो अब 3 के लिए लिख लेंगे। सो पुटिंग lambda equals to 3 in first we get, तो जब lambda equal to 3 को आप फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पर 1 - 3 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ये बिल्कुल सेम रहेंगे। 5 - 3 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर रखेंगे तो 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ऐसे ही इक्वेशन फॉर्म में हम उसको बना के लिख लेंगे फिर, राइट। सो स्टूडेंट्स, मैंने इसको देखो आपको दिखाने के लिए लिख दिया है, 1 - 3 1 - लैम्डा था, 5 - लैम्डा था और 1 - लैम्डा था। तो अब लैम्डा की वैल्यू 3 हमने रख दी है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखें तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ जाएगी, 1 - 3 कितना हो गया, -2 हो गया, 1 3 1, 5 - 3 कितना हो गया, 2 हो गया, और 1 यहाँ पर कितना बचा, 3 1, और दैट इज -2, राइट, इनटू x y and z, this is equals to 0 0 0। अगेन यहाँ से आपके पास 3 इक्वेशन मिल जाएंगे, तो उन 3 इक्वेशन को लिख लीजिए, दैट इज -2x + y + 3z इक्वल्स टू 0, और क्या आएगी, x + 2y + z इक्वल्स टू 0, एंड द लास्ट इक्वेशन इज 3x + y - 2z इक्वल्स टू
0, राइट। अब यहाँ से भी आप क्या करेंगे, कोई भी दो इक्वेशन ले लीजिए। सपोज करो मैं लास्ट की 2 इक्वेशन लेता हूँ। फ्रॉम लास्ट 2 इक्वेशंस वी हैव, तो क्या लिखेंगे, तो 2 इक्वेशन से लास्ट की x ओवर, यहाँ लिख लेंगे जैसे मैंने बताया। तो ये x वाला कॉलम हटा देंगे, ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं सबको लिख लेंगे। सो दैट इज 2 1 और 1 -2, राइट। y के लिए लिखेंगे, सो y में जहाँ आप छोड़े हो वहीं से स्टार्ट, 1 -2, ओके। तो y के लिए y वाला कॉलम हटाएंगे, 1 -2 आ गया, बचा गया 1 और 3, तो 1 और 3 लिख लिया यहाँ पर। दिस इज इक्वल्स टू z ओवर, तो z के लिए क्या जाएगा, z वाला कॉलम हटा देंगे और जितने कोफिशिएंट है उतने, या फिर कहेंगे जहाँ छोड़ा है आपने 1 और 3 एज इट इज लिख लिया, 1 और 3 लिख लिया, तो बचा क्या 2 और 1, 2 1, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देंगे। सो x ओवर 2 -2 दैट इज -4, मल्टीप्लाई किए -1, y क्या जाएगा, दैट इज 3 × 1 3 और +2 आ जाएगा, इक्वल्स टू z ओवर 1 × 1 1, 3 2 जा 6। सो बेसिकली यहाँ पर क्या आ गया, x ओवर -5 इक्वल्स टू y बाई 5 एंड व्हाट इज z, z बाय -5। तो अब आपको क्या करना, -5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब -5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट x बाय 1, y बाय -1 एंड z बाय 1। तो ये आपको मिल जाएगा एंड से दिस इज K2, इसको मैंने बोल दिया K2। तो यहाँ पर आपके 3 के लिए जो आइगन वेक्टर आ गया वो क्या गया, 1 -1 1। तो यहाँ पर पार्टीशन कर लेते हैं हम लोग, राइट। तो ये हो जाएगा 10 K2 इंटू दैट इज 1 -1 एंड 1 इज द आइगन वेक्टर corresponding to lambda equals to 3। तो 3 के लिए आ गया। अब क्या बच गया 6। तो जैसे मैंने -2 3 के लिए निकाला, सेम बिल्कुल 6 के लिए निकाल लेंगे। सो पुटिंग lambda equals to 6 in first we get, तो अगर हम लोग डायरेक्टली इसको मैं रखूं तो क्या जाएगा, तो देखो 6 रखना है, तो ये लैम्डा की वैल्यू से जो हमने रखी थी, तो ऐसे हम फर्स्ट में रखेंगे। तो 1 - 6 कितना बन जाएगा, दैट इज -5, बाकी एज इट इज, ठीक है। 1 - 6 दैट इज -5, फिर आ जाएगा 1, फिर 5 - 6 क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 6 है, तो 5 - 6 इज -1 एंड दिस इज 1। सो दिस इज 3 1 एंड 1 - 6 इज -5 इनटू दिस इज x y z। आप प्रीवियस पेज से जाके देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को। दिस इज इक्वल्स टू 0 0 0, राइट। तो यहाँ से भी आपको 3 इक्वेशन मिल जाएंगी। तो 3 इक्वेशन क्या हो जाएंगी वो, दैट इज -5x + y + 3z इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इज x - y + z इक्वल्स टू 0। लास्ट इज 3x + y -5z इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें से आप कोई भी 2 इक्वेशन लीजिए, चूज कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। सो फ्रॉम से लास्ट 2 इक्वेशंस वी हैव, तो जो लास्ट की 2 इक्वेशन है इनको ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा, दैट इज x हटाया, जितने कोफिशिएंट y और z में ले लिए, -1 है, 1 है, 1 और -5 है, राइट। y के लिए जहां आपने लीव किया है वही वापस लेंगे, 1 और -5। देखिए y को उठाया, 1 -5 चला गया, 1 और 3 बचा, तो 1 और 3। सेम z, ऐसे करेंगे तो गलती होने के चांस बहुत कम है। z ये हटा दिया, या फिर कहिए जो आपने लास्ट छोड़ा वहीं से लीजिए 1 और 3, ठीक है। z को हटाया, 1 और 3 आ गया, बचा गया -1 और 1, तो -1 और 1। कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। सो x बाई कितना आ जाएगा, दिस इज 5 - 1, 1 × 1 1 × 5 5 -1 इक्वल्स टू y ओवर 1 × 3 3
माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 5 × 5 इक्वल्स टू जेड बाय कितना आ जाएगा, 1 × 1 1 और ये हो जाएगा +3. सो दिस विल गिव यू x बाई 4, y बाई 8 एंड z बाई 4. तो अगर मैं ये कहूँ कि इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा बेसिकली, तो x बाई 1, y बाई मिलेगा 2 और z बाई मिल जाएगा आपको 1 मिलेगा. और इसको मैं मान लूँगा K3 से. ठीक है, इसको भी मैंने लेट कर लिया. तो यहाँ से आइगन वेक्टर क्या मिल गया आपको, यहाँ लिखेंगे दस K3 इंटू 1 2 1 इज द आइगन वेक्टर corresponding to lambda equals to 6. So these are the eigenvectors corresponding to lambda equal to -2, 3 and 6. तो ये आपका आंसर होगा. आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा. मैंने एक एक चीज़ बहुत डिस्क्राइब करके बताई है. पहला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, वहाँ से भी पता लग जाएगा कैसे करते हैं. सेम सेकंड है. अब ये 2 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं ये आपके टोटली क्या है, दोनों के दोनों नॉन रिपीटेड रूट्स है. अब इसके बाद में जब हम अगले क्वेश्चन करेंगे तो मैं करूंगा अब रिपीटेड रूट्स पर, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि रिपीटेड रूट्स में बेसिकली क्या होता है और नॉन रिपीटेड रूट्स में क्या होता है. जो केस हमारे पास यहाँ था 3 के लिए, जैसे इसमें 2 इक्वेशन बिल्कुल सेम आई थी, आपकी इसमें नहीं, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में आई थी, -2 के लिए आया था, उसमें 2 इक्वेशन सेम आई थी. जब रिपीटेड रूट्स लेंगे तो तीनों के तीनों इक्वेशन सेम आएंगे. मतलब ये जब 3 इक्वेशन लेते हैं ना हम लोग, तो रिपीटेड केस में ये इक्वेशंस जो है बिल्कुल सेम आएगी. तो वहाँ प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. राइट. आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.